तो आप लोग को पता हो गया होगा कि आपका एग्जाम किस सेंटर पे किस पाली में होने वाली है। बिहार बोर्ड के मैट्रिक की परीक्षा में अब बहुत ही कम समय बाकी है, लेकिन इस समय सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके दिमाग में ये घूम रहा है कि फर्स्ट सिटिंग में क्वेश्चन आसान आता है कि सेकेंड सिटिंग में क्वेश्चन आसान पूछा जाता है। लेकिन ये जो एक ऐसा क्वेश्चन है जिससे बहुत जगह आपको वीडियोस भी मिलेंगी और आपको कुछ हद तक परेशान किया जाएगा, तो मैं आज आपको एक ऐसा प्रूफ देने वाला हूं जिससे आज मैं आपको बता दूंगा कि भाई देखो फर्स्ट सिटिंग में क्वेश्चन कैसा रहता है और सेकेंड सिटिंग में क्वेश्चन कैसा रहता है, जिससे कि जो आपके मन में जो डाउट है, जो आप समझ नहीं पा रहे हो और डरे हुए हो कि भाई मेरा फर्स्ट सिटिंग में है तो क्या मेरा सही रहेगा या नहीं, एक बार आप हमें नीचे कमेंट करके यदि बताते हो कि आपका किस पाली में एग्जाम है, यानी कि कौन सी सिटिंग में एग्जाम है, क्या फर्स्ट सिटिंग में है या सेकंड सिटिंग में है, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि आप लोग को एडमिट कार्ड मिल गई होंगी कि बिहार बोर्ड के मैट्रिक का जो परीक्षा होता है वो फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग दोनों में होता है। और आपको मैं बता दूं कि कुछ ही समय के बाद से आप इन्हीं विद्यार्थियों के जैसे आप अपना एडमिट कार्ड लेकर के और अपना आधार कार्ड लेकर के आप सेंटर पे पहुंचेंगे कि आपका एग्जाम हो पाए। लेकिन ये जो एक ऐसा क्वेश्चन है जिससे बहुत जगह आपको वीडियोस भी मिलेंगी और आपको कुछ हद तक परेशान किया जाएगा, तो मैं आज आपको एक ऐसा प्रूफ देने वाला हूं जिससे आज मैं आपको बता दूंगा कि भाई देखो फर्स्ट सिटिंग में क्वेश्चन कैसा रहता है और सेकेंड सिटिंग में क्वेश्चन कैसा रहता है, जिससे कि जो आपके मन में जो डाउट है, जो आप समझ नहीं पा रहे हो और डरे हुए हो कि भाई मेरा फर्स्ट सिटिंग में है तो क्या मेरा सही रहेगा या नहीं, एक बार आप हमें नीचे कमेंट करके यदि बताते हो कि आपका किस पाली में एग्जाम है, यानी कि कौन सी सिटिंग में एग्जाम है, क्या फर्स्ट सिटिंग में है या सेकंड सिटिंग में है, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि आप लोग को एडमिट कार्ड मिल गई होंगी, तो आप लोग को पता हो गया होगा कि आपका एग्जाम किस सेंटर पे किस पाली में होने वाली है। हम बात करते हैं सबसे पहले आपके एग्जाम के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से हम समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखो इस तरीके से क्वेश्चन पेपर मिलेगा। ये क्वेश्चन पेपर जो होगा वो फर्स्ट सिटिंग के बच्चों का और सेकंड सिटिंग के बच्चों का दोनों का अलग अलग होगा। हम 2024 के बच्चों के जो एग्जाम हुए थे उसके क्वेश्चन पेपर यहाँ पे लगाए हुए हैं और समझाएंगे कि इस बार का जो पेपर होगा यानी कि 2025 का वो पेपर कैसे होने वाला। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जल्दी से कर दीजिए अपने उन दोस्तों के पास जो इस वर्ष मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं और कहीं ना कहीं वो डर रहे हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे सेकंड सिटिंग या फर्स्ट सिटिंग में, क्योंकि मैं आपको प्रूफ भी दिखाने वाला हूं। ये आपका प्रूफ है कि किस चैप्टर से आपको कैसा कैसा क्वेश्चन रहता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्या होता है। हम तो ये बताएंगे ही, लेकिन सबसे पहले आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। मेरे बच्चों आपको हम बता दें कि इस तरीके से आपका एग्जाम होगा। जिस बच्चे का यदि मैं सोशल साइंस की बात करता हूं तो उनका विषय कोड 111 होगा फर्स्ट सिटिंग में जो बच्चे पेपर देने जाएंगे। सेकंड सिटिंग में जो पेपर देने जाएंगे उनका उन बच्चों का जो होगा विषय कोड जो होगा वो 211 होगा। पहला तो बदलाव यहाँ पे होती है, सही बात है। दूसरी बदलाव के बारे में यदि हम बात करते हैं तो क्वेश्चन जो होता है वो सबका अलग अलग होता है, यानी कि फर्स्ट सिटिंग में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वह एक भी क्वेश्चन सेकंड पाली में नहीं पूछा जाएगा, और जो सेकंड पाली में क्वेश्चन पूछा जाएगा यानी कि सेकंड सिटिंग में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वह एक भी क्वेश्चन फर्स्ट सिटिंग में नहीं पूछा जाएगा, यानी कि दोनों का क्वेश्चन अलग अलग होता है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई किस सिटिंग का क्वेश्चन आसान होता है, किसका कठिन होता है। इसी प्रकार से यदि आप मैथ के पेपर देने जाएंगे तो आपका फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम दोगे तो आपका 110 होगा, और सेकंड सिटिंग में यदि आप एग्जाम दोगे तो आपका 210 आपका विषय कोड होगा, ये होगा। बाकी पेपर का रूप सब वही होगा, सब कुछ ये जो भी लिखा गया कंडीशन सब कुछ वैसा ही होगा, जैसे फर्स्ट सिटिंग होगा वैसे ही सेकंड सिटिंग के होगा। हम एक एक बात चर्चा करेंगे, एक एक बातों को समझाएंगे। पहले हम चर्चा करते हैं यहाँ पे। अब वहां पे साइंस सोशल साइंस का हमने दिखाया, यहाँ पे हम एनालिसिस करेंगे बोर्ड एग्जाम की मैथ्स के पेपर का, क्योंकि सबसे ज्यादा मुझे लग रहा है कि यदि आप किसी सब्जेक्ट में घबराए रहते हैं तो वो मैथ्स सब्जेक्ट है। आप कहते हो कि सर और सब्जेक्ट तो लिखने वाला होता है मैं कर लूंगा, लेकिन मैथ सब्जेक्ट है जिसे सॉल्व करना होता है, तो आप उसे समझा दीजिए क्या है। मेरे बच्चे मैं एक सब्जेक्ट को यदि मैं बता दूंगा तो आपको शायद पूरे सब्जेक्ट के बारे में अंदाजा लग जाएगा। तो प्लीज इस कंप्लीट वीडियो को जरूर देखिएगा और अंतिम में आप अपना राय जरूर दीजिएगा और एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, मुझे खुशी होगी। मैं बात करता हूं यदि इसके पेपर की, तो डिजाइनिंग आपकी 3 पार्ट में होती है, वो कोई भी सब्जेक्ट हो। एक होता है आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि जिसे ऑब्जेक्टिव कहते हो, एक होता है लघु उत्तरीय क्वेश्चन जिसका आप कहते हो सर शॉर्ट क्वेश्चन, और एक आपका होता है दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन जो जिसे आप कहते हो लॉन्ग क्वेश्चन। इसी प्रकार से वो आपका फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग दोनों सिटिंग में एग्जाम आपका होगा। यहाँ पे मैं हम प्रॉपर बहुत अच्छे तरीके से आपका फर्स्ट सिटिंग का और यहाँ पे मैंने रख रखा है आपका सेकेंड सिटिंग का। देखो मैथ की पेपर क्या है, हम एनालिसिस करते हैं, यदि हम जांच करते हैं तो देखो ध्यान से समझना।
आपके पेपर जो है वो 14 चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या सॉरी 15 चैप्टर से, 15 चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे फर्स्ट सिटिंग में भी, 15 चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके सेकंड सिटिंग में। अब ध्यान से बात करते हैं एक एक चैप्टर के बारे में, ध्यान से सुनना, बहुत ही खास है ये बात, आप लोग ये बात नहीं जानते होंगे। यदि मैं बात करता हूं इसके पीछे जो एग्जाम हो गई है, क्योंकि आंकड़ा तो उसी से मिलेगा, तो फर्स्ट चैप्टर से बात करते हैं, जो आपका चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, आप लोगों को पता है ना, यस। तो उस चैप्टर से आपको 10 क्वेश्चन पूछा गया था एक बार ऑब्जेक्टिव, तो उसी चैप्टर से सेकेंड सिटिंग में मात्र 7 क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि ऑब्जेक्टिव संख्या फर्स्ट सिटिंग में ज्यादा कर दिया गया, तो सेकेंड सिटिंग में ऑब्जेक्टिव जो है ना कम कर दिया गया पहले चैप्टर से। फर्स्ट सिटिंग में 2 क्वेश्चन शॉर्ट पूछा गया, तो आपकी सेकेंड सिटिंग में जो है ना वो 1 क्वेश्चन जो है ना वो आपको ही पूछा गया, यानी कि सेकेंड सिटिंग में मात्र 1 क्वेश्चन पूछा गया। पहले चैप्टर से आपके लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आती है, तो इसमें भी नहीं पूछा गया है। अब आपको लग रहा होगा ऐसा कि सर ज्यादातर क्वेश्चन पहले चैप्टर से जो है ना वो फर्स्ट पाली में होता है, बट ऐसा भी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि सेकंड पाली में यही चीज ये रूप चेंज कर देगा, यानी कि सेकंड पाली में 10 क्वेश्चन हो जाएगा ऑब्जेक्टिव, तो फर्स्ट पाली में 7 होगा। और ऐसा नहीं है कि 10 की जगह 10 ही पूछा जाता, हो सकता है 8 भी हो सकता है। अगर यहां पे ज्यादा पूछा गया है और यहां पे कम है, तो आपको ये अंतर कैसे पता चलेगा, यानी कि ये चीज सही से साबित कैसे होगा, यहां पे आप ध्यान से देखो। दूसरे चैप्टर की हम बात करते हैं, तो यहां पे ऑब्जेक्टिव 9 पूछा गया है दूसरे चैप्टर से, तो सेकेंड सिटिंग में भी 9 क्वेश्चन पूछा गया है। लघुतरीय क्वेश्चन अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो 3 पूछा गया, लेकिन सेकेंड सिटिंग में 2 क्वेश्चन पूछ दिया। आप तो देख रहे हो अरे भाई ये क्या चल रहा है, फर्स्ट सिटिंग में क्वेश्चन पहले और दूसरे चैप्टर से ज्यादा आ रहा है और सेकेंड सिटिंग में कम आ रहा है। तो मैं जो रीजन बताऊंगा आज की इस क्लास में, और आपको वो हकीकत पता चलेगा। अब यहां से आप फाइंड मत कर लेना कि फर्स्ट सिटिंग का जो होगा वो पहले दूसरे चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आएगा। एक किसका क्या रीजन है और क्या कारण है, इसको तो पता चलेगा जब हम आपको पूरी वीडियो समझा पाएंगे तब। अगर हम तीसरे चैप्टर की बात करते हैं तो 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, तो आपके सेकेंड सिटिंग में मात्र 2 क्वेश्चन पूछा गया। और इसकी अगर शॉर्ट क्वेश्चन बात करते हैं तीसरे चैप्टर से तो 3 क्वेश्चन, लेकिन सेकेंड सिटिंग से मात्र 2 क्वेश्चन पूछा गया। अब हम बात करते हैं इसके तीसरे चैप्टर से, तो यहां पे 1 क्वेश्चन पूछा गया लॉन्ग क्वेश्चन, तो इसमें भी 1 क्वेश्चन पूछा गया लॉन्ग क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लॉन्ग कौन होता है, ये फिक्स होता है कि तीसरे चैप्टर से 1 क्वेश्चन आएगा, वो होता है ग्राफ का क्वेश्चन, और ग्राफ का क्वेश्चन 100% होता है। अभी आगे देखते जाओ क्या खेल होता है यहाँ पे। चौथे चैप्टर में बात करते तो 8 ऑब्जेक्टिव पूछा गया, और यहां पे शॉर्ट क्वेश्चन 3 पूछा गया, और यहां पे भी लॉन्ग क्वेश्चन 1 पूछा गया। अगर हम बात कर देते हैं अब इसी तरीके से, देखो गेम चेंज हो गया। अभी तक तो आपने देखा था कि इसके पहले जो है ना ज्यादा क्वेश्चन पहले दूसरे तीसरे चैप्टर से फर्स्ट सिटिंग में क्वेश्चन आता था, लेकिन गेम ये चेंज हो जाती है कि जब इसमें ऑब्जेक्टिव 8 पूछा जाता है चौथे चैप्टर से, तो इसमें सिर्फ मात्र 4 पूछा जाता है। लेकिन यहां यदि सिर्फ 3 क्वेश्चन ही पूछा गया, तो यहां पे एक बार में डबल क्वेश्चन कर दिया गया, यानी कि 6 क्वेश्चन सिर्फ चौथे ही चैप्टर से पूछ दिया गया। और चौथा चैप्टर का नाम क्या है, द्विघात समीकरण। अगर हम बात करते हैं इस चैप्टर से, तो दीर्घ क्वेश्चन 1 पूछा गया, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन, तो इससे भी एक दीर्घ क्वेश्चन आपका बनता है, तो यहां पे भी पूछा गया था, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन यहां पे डबल कर दिया गया। उसी तरीके से 5वें चैप्टर की बात करते हैं, तो यहां पे ऑब्जेक्टिव 8 पूछा गया, तो सेकेंड सिटिंग में 2 घटा दिया गया, सिर्फ 4 क्वेश्चन पूछा गया। यहां शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो 4 क्वेश्चन पूछा गया, तो यहां पे भी मेरे बच्चे यहां पे भी आपको 4 ही क्वेश्चन पूछा गया। इस चैप्टर से आपके लॉन्ग क्वेश्चन 1 भी नहीं पूछा गया है, और इस चैप्टर से भी आपकी लॉन्ग क्वेश्चन 1 भी नहीं पूछा गया है। अगर हम बात करते हैं सर त्रिभुज की, तो यहां पे 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहां पे भी 4 ही पूछा गया है। अगर हम बात करते हैं सर लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन की, तो 2 यहां पे भी है, यानी कि 2 यहां पे भी है। लेकिन कुल मिलाकर के अभी तक जो आप समझ पाए हो, ऐसा आपको देखने को मिला है कि सिर्फ एक बार ही जो है ना इसमें ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया शॉर्ट सेकेंड सिटिंग में, लेकिन अभी तक देखा जाएगा तो फर्स्ट सिटिंग में ज्यादातर क्वेश्चन 1 नंबर चैप्टर से स्टार्ट होकर के यहाँ पे 6 नंबर चैप्टर तक ज्यादा क्वेश्चन ही पूछा गया, वो ऑब्जेक्टिव के पार्ट हो या फिर शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट हो। बड़ी ही आसानी से समझना। आगे देखो खेल क्या होता है। यहाँ पे 7वें चैप्टर की बात करते हैं तो 13 ऑब्जेक्टिव पूछा गया आपके बोर्ड एग्जाम में, 13 ऑब्जेक्टिव, और
इस चैप्टर से बात करते हैं तो आपके 11 ऑब्जेक्टिव पूछा गया, जो कि निर्देशांक ज्योमिति वाला चैप्टर है। और निर्देशांक ज्योमिति वाला चैप्टर से मैंने आपको कई बार बताया है कि मेरे बाबू ये क्वेश्चन 100% आपके निर्देशांक ज्योमिति से ज्यादा क्वेश्चन आता है। अब मैं बहुत सारे रीजन बताऊंगा कि तुम्हें कहां कहां मेहनत करना है और कहां आपको जो है ना भयभीत हो, जो ना वो भयभीत आपके मन से निकल जाएगा, यानी कि जो डर है वो डरना आपका खत्म हो जाएगा। इसमें अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें साफ सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन सेकंड सीटिंग में जो है ना वो आपका 3 क्वेश्चन पूछ दिया गया। और आप जानते हो कि भाई द्विघात समीकरण में भी ज्यादा क्वेश्चन जो है ना यहाँ पे चैप्टर थोड़ा सा कठिन होता है, और निर्देशांक ज्योमिति के सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी थोड़ा ज्यादा कठिन होता है, तो ये यहाँ पे ज्यादा पूछा जा रहा है। अब आपके मन में बहुत सारे बच्चों के मन में डर होगा कि अरे मेरा तो सेकेंड सीटिंग में एग्जाम होने वाला, हमारा तो कठिन आ रहा है और उस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है जिस चैप्टर को हमको समझ में कम आता है। इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन एक भी नहीं पूछा गया था, यानी कि 7वां चैप्टर से, और इससे भी एक भी नहीं पूछा गया था। त्रिभुज से एक क्वेश्चन पूछा गया था, आपको देखो यहाँ पे दीर्घ क्वेश्चन में त्रिभुज को मैंने छोड़ दिया था, लेकिन इसमें त्रिभुज से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, एक भी नहीं पूछा गया था। मैं बहुत रिसर्च किया हूं, बहुत सारे रिसर्च करने के बाद 1 ईयर का एक रिसर्च पेपर है, ये रिसर्च करके आपको बता रहा है भाई, सारी चीजें मैं आपको समझा रहा हूं। अब यहां से मेरे को फाइंड मत करना कि मंटू सर गलत बता रहे हैं या सही बता रहा है, इसका लास्ट में ही मैं आपको बता पाऊंगा कि कहां पे क्या चीजें हैं, ठीक है। पहले पूरी वीडियो को देखो। त्रिकोणमिति की बात करते हैं 8वें चैप्टर से, तो 19 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन वैसे जैसे ही देखा गया तो आपका सेकेंड सीटिंग में 27 क्वेश्चन सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे। और मैं बताऊंगा कि किस साल का यह पेपर जो है ना हमारे सामने है, पीछे है, आप चेक कर सकते हो। 27 क्वेश्चन त्रिकोणमिति से डबल कर दिया गया। अभी भी आपको अब डर लगने लग रहा होगा कि भाई ये क्या गेम चल रहा है। त्रिकोणमिति वैसे भी मुझे समझ में नहीं आती, और सबसे ज्यादा त्रिकोणमिति से क्वेश्चन सेकेंड पाली में पूछा जा रहा है, यानी कि सेकेंड पाली में वो क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं जिस चैप्टर को थोड़ी सी समझने में मुझे दिक्कत आ रही है। 8वें चैप्टर की बात करते हैं तो इसमें 4 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन फर्स्ट पाली में मात्र 3 ही पूछा गया। दोनों में त्रिकोणमिति से एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया, इसमें भी पूछा गया है। 9वें चैप्टर से मैं बात करता हूं हाइट एंड डिस्टेंसेस, इससे ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं आता है, तो इसमें लेकिन इसमें एक ऑब्जेक्टिव बना दिया। आप कहोगे सर इसमें ऑब्जेक्टिव कैसे बना देता है? भाई कुछ नहीं, सिर्फ तथ्य एक दे देता है और कुछ नहीं। तथ्य का मतलब हो गया कि एक क्वेश्चन आपको बहुत सिंपल सा देता है कि आप जो है ना मीनार की ऊंचाई बता दो, या फिर आप कोण बता दो, या फिर छाया की लंबाई बता दो। ऐसा क्वेश्चन एक पूछ सकता है, जो कि सेकंड सीटिंग में पूछा था। आप भी फिर डर गए यार कि फिर हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन सेकंड पाली में कठिन आ गया। लेकिन इसमें देखो, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन एक पूछा गया, लेकिन इसमें शॉर्ट क्वेश्चन तब हटा दिया गया। अब दोनों में एक लॉन्ग क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस वाला जो चैप्टर है आपका 9वां चैप्टर, उससे जरूर पूछा गया है। 10वें चैप्टर की बात करते हैं जिसका नाम है वृत्त, और वृत्त से देखोगे तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछा गया है, और इसमें देखोगे मात्र 2 क्वेश्चन, और ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन, लेकिन इसमें शॉर्ट क्वेश्चन में मात्र 1 क्वेश्चन। फिर भी वृत्त जो आती है उसमें फिर जो वृत्त वाला चैप्टर है उसमें ज्यादातर सिद्ध करने वाला है। अभी आपको पता चल रहा होगा यार ये तो सेकंड सीटिंग में यार ज्यादा हार्ड क्वेश्चन, फिर यहां से भी डबल कर दिया, यहाँ पे कम पूछा लेकिन इसमें ज्यादा किया। अगर इसमें लॉन्ग की बात करते तो इसमें लॉन्ग पूछ दिया गया, लेकिन इसमें लॉन्ग नहीं पूछा गया। वृत्त से भी लॉन्ग पूछा गया, लेकिन फर्स्ट सीटिंग में नहीं पूछा गया, सेकंड सीटिंग में पूछा गया। 11 नंबर चैप्टर से बात करते हैं तो ना इसे ऑब्जेक्टिव आती है, ना इसे शॉर्ट क्वेश्चन आती है, लेकिन इसे एक क्वेश्चन लॉन्ग दोनों में आता है और दोनों में पूछा गया। ये बात तो समान है भाई, चलो सही बात है। कौन है ये? रचना। रचना से क्वेश्चन फिक्स होता है, जो कि आपको हम बताते हैं। सही बात है, यहां तक सही चल रहा है पढ़ाव। अभी 12 नंबर चैप्टर की बात करते इसे 5 ऑब्जेक्टिव पूछा गया, लेकिन इससे सीधे ही अब 8 ऑब्जेक्टिव पूछ दिया गया। अभी भी जो है ना वो ये पता चला भाई सेकंड में फिर ये चैप्टर जो है ना 12 चैप्टर थोड़ी सी समझने में आपको दिक्कत होता है, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन वाला क्वेश्चन आ जाता है, फिर यहाँ पे ज्यादा पूछ दिया गया। इसमें मात्र 2 क्वेश्चन पूछा गया, और यहाँ पे भी मात्र 2 ही क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन इसे लॉन्ग क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा गया और इसमें भी नहीं पूछा गया। 13 नंबर चैप्टर की एकदम बात करते हैं तो 13 नंबर चैप्टर वही आयतन वाला फिर से चैप्टर आ जाता है, जिसमें 8 ऑब्जेक्टिव पूछा गया और इसमें मात्र 6 ऑब्जेक्टिव पूछा गया। यहाँ पे देखोगे तो मात्र 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया, इसमें मात्र 1 ही शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया। इसमें जो है ना एक लॉन्ग क्वेश्चन, तो इसमें भी लॉन्ग क्वेश्चन जो आपका छिन्नक वाला आता है वो इसी में आता है, और वो क्वेश्चन जरूर आता है छिन्नक वाले से। तो चलो ये भी समान है भाई, लॉन्ग क्वेश्चन हमारा छिन्नक वाला, यहाँ पे भी हम कोई दिक्कत नहीं है। 14 नंबर चैप्टर में यहाँ पे 5 यदि ऑब्जेक्टिव पूछ दिया गया तो यहाँ पे सीधे 8 पूछ दिया गया। इसकी भी वेटेज बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पे अभी तक पता चल रहा है यार सेकंड सेटिंग में ज्यादा, और यहाँ पे इसके शॉर्ट क्वेश्चन 1 आता है, और यहाँ पे भी शॉर्ट क्वेश्चन 1 आता है।
यहाँ पे यदि लॉन्ग क्वेश्चन एक आता है तो यहाँ पे भी एक माध्यमाधिका बहुलक से लॉन्ग क्वेश्चन जरूर रहता है, दोनों में यहाँ तक भी सही, चलो समान है। 15 नंबर चैप्टर में यदि मैं बात करता हूँ प्रयोक्ता की, इसमें 4 ऑब्जेक्टिव है लेकिन इसमें अब 5 ऑब्जेक्टिव, और ये चैप्टर आसान होता है। इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन तो पूछा गया लेकिन इसमें एक भी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया। कुछ इस तरीके से आपकी जो है ना पेपर का डिजाइनिंग कर दिया गया। अब आपको ये कुल मिलाकर के ये देखने से पता चल रहा होगा कि अरे भाई मेरे ये जो क्वेश्चन है वो उस चैप्टर से ज्यादा सेकंड सेटिंग में क्वेश्चन हमको देखने को मिला जिस चैप्टर को मुझे समझने में परेशानी होती है। लेकिन एक चीज मैं अब आपको आश्वस्त करना चाहूंगा, अब मैं आपको समझाना चाहूंगा क्या ये रीजन है, क्या ये चीज है। अब देखो जो पेपर सीट होता है वो पेपर दोनों सीटिंग के लिए एक ही प्रारूप दिया जाता है। यानी कि आप यहां पे भले ही आपने देखा, अगर मैं मैथ्स के बारे में बात करता हूं, क्लास 10th की मैथ की मैं बारे में बात करता हूं, बहुत ही विस्तार से समझना। आप भले ही आपने देखा कि फर्स्ट चैप्टर जो मुझे आसान से समझ में आ रहा है तो उसे फर्स्ट सीटिंग में ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, तो ऐसा आपका मानना है तो सही है। लेकिन ये आप दिमाग से ही बात को निकाल दीजिए कि सेकेंड सीटिंग में क्वेश्चन कठिन पूछा जाता है। हाँ, ये देखने का तो इस पेपर से पता चला है ना, लेकिन बहुत साल ऐसे किया गया है कि अगर यहाँ पे अगर फर्स्ट पाली से अगर 10 पूछा है तो यहाँ से अगर 8 पूछा है, 8 ही ऑब्जेक्टिव पूछा पहला चैप्टर से, तो कई बार ऐसा हुआ है कि प्रथम सीटिंग में यदि सिर्फ 5 से 7 ही ऑब्जेक्टिव अगर पूछा है तो सेकेंड सीटिंग में डबल कर दिया है। यानी कि कहने से कुछ पता नहीं चल सकता है कि भाई हमारी जो पेपर डिजाइन की जाती है वो पेपर फर्स्ट सीटिंग के बच्चों का आसान डिजाइन किया जाता है और सेकेंड सीटिंग का आसान डिजाइन किया जाता है। दोनों का रूप सेम होता है, दोनों का प्रारूप सेम होता है, दोनों का सब कुछ सेम होता है। यदि आपको ऐसा लगता होगा कि सेकेंड सीटिंग के क्वेश्चन जो होगा उस चैप्टर से पूछा जा रहा है जिस चैप्टर को मुझे पढ़ने में समझ थोड़ा कम आता है, तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, उस चैप्टर से वही क्वेश्चन उठाए जाते हैं जो आप बना भी सकते हो और उसके मुकाबले वो ठीक क्वेश्चन होता है। यानी कि जो बोर्ड द्वारा क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं उससे आपको थोड़ा सा भी भयभीत नहीं होना है, आपके सेकंड सीटिंग में हो या फिर फर्स्ट सीटिंग में हो। मेरी इस वीडियो बनाने के बाद से बहुत सारे लोग वीडियो बनाएंगे और कहेंगे कि सेकंड सीटिंग का क्वेश्चन कठिन आएगा, कुछ लोग कहेंगे फर्स्ट सीटिंग का क्वेश्चन कठिन आएगा। लेकिन मेरा मानना यहां तक है कि ना फर्स्ट सीटिंग में क्वेश्चन आसान आता है, ना सेकंड सीटिंग में आसान आता है, ना फर्स्ट सीटिंग में क्वेश्चन कठिन आता है, ना सेकंड सीटिंग में क्वेश्चन आसान आता है। दोनों का लेवल ठीक होता है। पढ़ने वाले बच्चों के लिए फर्स्ट सीटिंग का क्वेश्चन यदि वो आसान लगेगा तो पढ़ने वाले के लिए सेकंड सीटिंग का पेपर भी आसान लगेगा। पढ़ने वाले के नहीं पढ़ने वाले के लिए फर्स्ट सीटिंग का क्वेश्चन कठिन लगेगा तो न पढ़ने वाले बच्चों के लिए सेकंड सीटिंग का क्वेश्चन भी कठिन लगेगा। यानी मेरे भाई आप सिर्फ अब इस बात को ध्यान दो कि आपको रिवीजन कहां का करना है। कुछ चीजें आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिससे ऑब्जेक्टिव की मात्रा बहुत ज्यादा है, कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें केवल सब्जेक्टिव पूछा जा रहा है, में सब्जेक्टिव में ये आपका शॉर्ट पूछा जा रहा है कि लॉन्ग नहीं पूछा जा रहा है। कुछ ऐसे आपने चैप्टर्स देखा जिस चैप्टर में केवल लॉन्ग पूछा जाता है लेकिन उसे ऑब्जेक्टिव और सब शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ना के बराबर पूछा जाता है, यानी कि नहीं पूछा जाता। यहां पे डेटा आपको ला करके दिखाने का मेरा मेन मकसद यह है कि इस समय आप समझ जाओ कि मुझे किस किस चैप्टर को वेटेज ज्यादा देनी है। और मैंने जो आपको एक वीडियो बना करके दिया था जिसमें हम आपको ये समझा रहे होते हैं कि आपकी पूरी वन शॉट की क्लास दिया था मैथ के, जिसमें मैंने बहुत अच्छे से इन सब में से मैंने टॉपिक खींच निकाला था कि आप सिर्फ इतना कम से कम अगर तैयार करके रखते हो तो आप बहुत ही बेहतर स्कोर कर सकते हो। तो मेरे बच्चे एक बार कहो ऑल इज वेल, सब ठीक है, सब ठीक होगा। लेकिन जो मन में आपकी डर होंगी, मैं वीडियो इसलिए अभी बना पाया क्योंकि बहुत जगह आपको भयभीत किया जाएगा, बहुत जगह डराया जाएगा। लेकिन आप थोड़ा सा भी नहीं डरना है। आपको दोनों पेपर को आपको एक समान रख करके चलना है और कोई भी सीटिंग में पेपर हो तो आपको अच्छे से मेहनत करना है। मेरे दोस्त, वीडियो आपको कैसी लगी और एक बार अपने अनुसार मुझे बताओ कि आप सभी को क्या लगता है और आपकी परीक्षा किस सेटिंग में होने वाली है। क्या वो फर्स्ट सीटिंग में होने वाली है या सेकंड सीटिंग में होने वाली है। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा, इसके बाद एक ऐसी तगड़ी में वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें आप सारी चीज़ें का जो आपके समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। और इसके बाद से बहुत लोग जो वीडियो बनाएंगे मुझे उनको भी थोड़ा सा समझना होगा कि आपको वो क्या समझा रहे हैं। उसके बाद से, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद से वो लोग भी आपके ऊपर बताएंगे और अच्छी बात है, आपको कुछ आगाह कर रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो चीज़ें सही है। आप
मैं कहता हूं भाई जो चीज दुनिया में चलता सब कुछ देखो, लेकिन एक उसमें से एक अपना माइंडसेट निकालो। मैंने किसी भी सीटिंग का पेपर को ना कठिन कहा है ना आसान कहा है, दोनों का लेवल ठीक कहा है और दोनों का लेवल ठीक होता है, कठिन नहीं होता है। यदि किसी चैप्टर्स में क्वेश्चन कठिन आता है अगर, तो उसी चैप्टर के दूसरे क्वेश्चन को किसी सीटिंग में आसान कर दिया जाता है, ताकि किसी बच्चों को यह ना लगे कि मेरे साथ नाइंसाफी हुआ है। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है मेरे बच्चे, ये भी थोड़ी सी कंफ्यूजन में है कि कई बार जो है ना पेपर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भी हो जाती है, और ऊपर नीचे ना हो, मैं बोर्ड वाले से यहीं के माध्यम से मैं कह देना चाहता हूं, यदि उनके पास वीडियो गई है तो ऐसा वो नहीं होगा, आप निश्चिंत रहो। लेकिन ठीक है, लेकिन अपने तैयारी को थोड़ा सा भी कम मत करो, समय नहीं है, बहुत कम समय है, हम आपके साथ हैं, हम आपके सारथी बनकर के खड़े हुए हैं और आपके साथ चलेंगे। इस बार के टॉपर बहुत सारे बच्चे निकल के आएंगे, और इस बार जिस पिछले बार जो है ना लगभग 51 से ज़्यादा टॉपर जो है ना आए हुए थे टॉप 10 में, और इस बार मुझे लग रहा है कि 51 के जगह वो 101 या 501 कर सकते हैं हमारे बच्चे। तो एक बार मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आपकी टारगेट क्या है और आपने तैयारी किस प्रकार से कर रहे हो। इस वीडियो को हम यहीं पे करेंगे समाप्त। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। हम मिलते हैं अगले वाली क्लास में, अगले वाले वीडियो में आपके साथ।